दोस्तों, आज की कहानी है अपनों में इतनी जलन क्यों। निशा शाम को अपने मायके आई। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंची, उसकी भाभी अन्नू नई चमचमाती हुई स्कूटी पर सवार होकर गेट के बाहर आकर रुकी। ये देखकर निशा ने आश्चर्य से पूछा, भाभी, ये स्कूटी किसकी है? अन्नू मुस्कुराते हुए बोली, मेरी है दीदी, आज ही लेकर आई हूँ, अभी अभी मंदिर से होकर ही आ रही हूँ। चलिए आपको मिठाई खिलाती हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर निशा का तो मूड ही खराब हो गया। वह घर के अंदर आई तो अन्नू ने कहा, दीदी आप यहाँ बैठिए और ये लीजिए मिठाई खाइए, मैं अभी आती हूँ। निशा मिठाई खाते खाते भाभी के कमरे में गई। भाभी के कमरे में नया एसी लगा हुआ था। उसे देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो उठी और हॉल में आई और उसने मिठाई की प्लेट वहीं पटक दी। अन्नू आई और बोली, दीदी आप मम्मी के पास बैठकर बातें करिए, मैं गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। तब निशा गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गई। उसकी माँ स्वेटर बुन रही थी। बेटी को देखकर वह खुश हो गई। उन्होंने स्वेटर को बगल में रखकर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे बेटा, तू कब आई? आ यहाँ बैठ। माँ की बात सुनकर निशा गुस्से में बोली, रहने दो माँ, ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तुम अपने बेटे बहू के साथ शांतिपूर्वक जी रही हो और वहाँ मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही हूँ। सबिता जी बेटी को मुंह फुलाए हुए देखकर अनमनी सी हो गई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को साल भर हुआ है और तुम हो कि छोटी छोटी चीजों की शिकायत करने बैठ जाती हो। बहू को देखो, वे कितने अच्छे से मिलजुल कर परिवार में रह रही है। निशा गुस्से में बोली, हाँ तो उनके सारे शौक आप लोग पूरे जो कर रहे हैं तो वह तो घुल मिल कर रहेगी ही ना। मैं यहाँ असंतुष्ट हूँ तो खुश रह भी कैसे सकती हूँ? सबिता जी जरा कड़क आवाज में बोली, असंतुष्ट रहने वाले इंसान के लिए चाहे कितना भी कर लो वह असंतुष्ट ही रहता है, और संतुष्ट रहने वाला इंसान कम में भी संतुष्ट रह लेता है। निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोल पड़ी कि यह ज्ञान सिर्फ बेटी के लिए क्यों है, तुम्हारी बहू के लिए क्यों नहीं? जब मैं कुछ मांगती हूँ तो मेरे लिए रुपए पैसे का ज्ञान सामने आने लगता है, और जब बहू कुछ खरीदना चाहे तो उसे फटाफट से दिलवा दिया जाता है। ये क्या है माँ? तो सविता जी ने गुस्से में कहा कि अभी तो तू आई है, चाय नाश्ता कर, थोड़ा हलचल ही ले ले। ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है तू? अब क्या कर दिया मेरी बहू ने? निशा गुस्से में बोली, अभी मैं घर आई थी तो भाभी ने मुझे अपनी नई स्कूटी की मिठाई खिलाई। ये सुनकर सविता जी के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। वह बोली, अरे बहू नई स्कूटी लेकर आ गई, चल मैं भी मिठाई खाती हूँ। तो निशा गुस्से में कहने लगी। निशा बोली, रुको माँ, तुम्हें मिठाई खाने की पड़ी और यहाँ मेरा मन इतना बेचैन है। सविता जी बोली, तेरा मन बेचैन क्यों है? तू खुलकर कुछ बताती क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है? तब से देख रही हूँ तू घुमा फिरा कर 10 तरह की बातें सुना रही है। अभी दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी सबिता जी का बेटा अमित भी ऑफिस से घर आ गया। आते ही वे सीधा मिठाई का डब्बा लेकर माँ के कमरे में गया और कहने लगा, लो माँ मिठाई खाओ, नई स्कूटी आ गई। सबिता जी मिठाई का टुकड़ा उठाते हुए बोली, हाँ बेटा, निशा अभी वही बता रही थी, लो तुम भी मिठाई खाओ। अमित मिठाई खाने के बाद बोला, अच्छा माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर साथ बैठकर चाय नाश्ता करेंगे। अनु गर्मा गर्म पकोड़े बना रही है। इतना कहकर वह खुशी खुशी वहां से चला गया। तब सबिता जी बोली, हाँ बेटा बता, क्या बोल रही थी? तो निशा गुस्से में बोली, माँ, भाभी के कमरे में नया एसी भी लग गया और भाभी के लिए नई स्कूटी भी आ गई। जब मैंने नया मॉडल का फ्रिज के लिए पैसे मांगे थे तब तो भैया ने मुझे रुपए देने से मना कर दिया था। माँ, तुम जरा भैया भाभी पर लगाम कस कर रखा करो। सबिता जी ने कहा, देखो बेटा, इस तरह हर बात में भाभी से तुलना करना अच्छी बात नहीं है। कभी भी तुम्हारी भाभी कोई नई चीज खरीदती है तो तुम हमेशा शिकायत करने बैठ जाती हो। अरे तुम्हारी भैया भाभी न केवल दोनों मिलकर कमा रहे हैं, बल्कि सूझबूझ के साथ घर चलाकर वे लोग बचत करके कोई नया सामान खरीद लेते हैं। तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए। लेकिन तुम तो शिकायत करने बैठ जाती हो।
बहू ने अपनी कमाई से बचत करके ये 2 एसी लगवाए हैं और स्कूटी भी उसने खुद की कमाई से खरीदी है। वह तुम्हारे भैया से और तुम्हारे बाबूजी से कभी कुछ नहीं मांगती है। अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा सामान चाहिए या भविष्य के लिए रुपए जोड़ने हैं तो तुम अपनी पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग करके नौकरी कर सकती हो। हमने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तुम किसी के ऊपर निर्भर ना रहो। बात बात में इस तरह शिकायत करना अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम्हारी शादी में हमने कोई कसर नहीं रखी। हमने तुम्हारी शादी धूमधाम से की थी। तुम्हारे ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं की थी, फिर भी हमने तुम्हें सब कुछ दिया। जब मैंने अपने बेटे की शादी की थी तब मैंने बहू के मायके वालों से भी कोई फरमाइश नहीं की थी। बहू भी कोई ज्यादा सामान लेकर नहीं आई थी। वह अपनी मेहनत के बल पर सामान खरीद कर लाती है। उसी तरह अगर तुम्हें भी अपने शौक पूरे करने हो तो तुम भी नौकरी कर लो। तुम्हें कोई नौकरी करने से मना तो कर नहीं रहा है। माँ की बात सुनकर निशा तमक कर बोली, अच्छा तो अब मैं सब पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए नौकरी करके मैं अपने खर्चे खुद उठाऊं। सबिता जी हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। तुम्हारे ससुराल वाले भी अच्छे स्वभाव के हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहा है। मैं तुम्हें बोझ नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। ज़रूरतें और शौक अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हें महंगी महंगी चीज़ों का शौक है तो तुम खुद कमाई करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ज़रूरतों और शौक में कितना अंतर होता है। इंसान कितनी मेहनत से रुपए कमाता है। आज तुम्हें नए मॉडल का फ्रिज चाहिए, कल को तुम्हें कुछ और चाहिए होगा। ऐसे तो नहीं काम चलता बेटा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम खुद कमाओ और देखो कि रुपए कैसे कमाए जाते हैं और कैसे पैसों की बचत की जाती है। माँ के समझाने पर निशा गुस्से में तमतमाते हुए बोली, माँ, मैं अब समझी कि शादी के बाद मायका भी पराया हो जाता है। ससुराल वाले तो मेरे शौक को समझेंगे ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बेटी और बहू में फर्क समझा दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपना पर्स उठाकर वहां से जाने लगी। सबिता जी ने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगी कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। निशा बाहर निकलते हुए अन्नू से टकराई। अन्नू उसे रोकते हुए बोली, अरे दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? नाश्ता तो कर लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। तब निशा गुस्से में बोली, अपना नाश्ता तुम ही खाओ और अपनी सास को खिलाओ। इतना कहकर वह नाराज होकर वहां से चली गई। फिर अन्नू हैरानी से अपनी सास के कमरे में आई और बोली, माँ जी, ये सब क्या है? दीदी इतना नाराज होकर क्यों गई? तो सबिता जी बोली कि क्या बताऊं बेटा, वह नादान है। मेरी बेटी कुछ समझने को तैयार नहीं, बस उसे बचत और खर्च के बारे में समझा रही थी। उसे मेरी बात बुरी लग गई, इसलिए वह नाराज होकर चली गई। फिर अनु धीरे से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी धीरे धीरे सब समझ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।